श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय। तो श्री प्रभुपाद एक अपने चैतन्य चरितामृत के परपट में इस प्रकार से बताते हैं कि he says in purport, his internal potency is exhibited first as Sat or existence, or in other words as the portion that expands the existence function of the Lord. When the same potency displays full knowledge, it is called Chit or Samvit, which expands the transcendental forms of the Lord. Finally, when the same potency plays as a pleasure-giving medium, it is known as Alladini or the transcendental blissful potency. तो द पॉइंट इज, अगर हम देखें इस परपोर्ट में से तो प्रभा बताते हैं कि इस प्रकार से एक ही पोटेंसी है जो कि सब्सिक्वेंटली 3 तरीके से अपने को एक्सपैंड करती है। सिमिलरली दैट सेम पोटेंसी, इंटरनल पोटेंसी को हम कॉल करते हैं। यू आर जस्ट मेकिंग दैट कॉल टू दैट इंटरनल पोटेंसी बाय चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। तो हरि नाम का जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो प्रभुपाद अपने अर्थ में बताते हैं हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का अर्थ क्या होता है। तो हम पुकार करते हैं, मिलाते हैं भगवान के अंतरंगा शक्ति को, भगवान स्वयं, है ना, हरे कृष्णा हरे राम, है ना। तो ये 2 संबोधन साथ साथ जाता है। तो वाई वी आर कॉलिंग टू जस्ट एंगेज अस इन द सर्विस। सो इन दिस वे, इस प्रकार से ये सेवा में हम लगते हैं। इसको तो टेक्निकली समझने की कोशिश करेंगे तो एग्जिस्टेंशियल पोटेंसी, सबसे पहले भगवान की जो चित्त, जो सत, जो अंतरंगा शक्ति की सत अस्तित्व है, सत एस्पेक्ट है, वो हृदय में स्थान बनाता है। द एग्जिस्टेंशियल पोटेंसी इसको बोलते हैं। दैट इज़ लाइक द स्पेस, द प्लेस। ये स्पेस या प्लेस बनता है हृदय में पहले भगवान के आने का। जैसे कई सारे ऐसे भजनों में भी आता है ना, मम मन मंदिरे रहो निशी दीना कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। ऐसे प्रार्थना करते ना कि मम मन मंदिर है, मेरे मन में आके भगवान ने मंदिर बनाया, इसके लिए आप आके निवास करो। सो मेकिंग दैट, वो भगवान के अंदर का शक्ति से पहला एस्पेक्ट वो बनता है। और दूसरा ज्ञान, दैट इज चित्त पोटेंसी। संवित ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, क्योंकि अज्ञानता में रह के तो कभी भक्ति नहीं हो सकती। वो पूर्ण ज्ञान की अवस्था में पहुंचते हैं इस अंतरंगा शक्ति की कृपा से। इसीलिए हम लोग एक बात बोलते हैं ना, प्रेमा भक्ति यहाँ होते अविद्या विनाश जाते, है कि नहीं। प्रेमा भक्ति यहाँ होते अविद्या विनाश जाते, कि वो प्रेमा भक्ति जब होती है हृदय में तो हर प्रकार की अविद्या है ना, जो कि हमें भगवान से विमुख करके रखी है संसार में, वो ख़त्म होती है। वो रिपल्सन, वो रिबेलियन, वो नेचर ख़त्म होता है अंदर से। तो दैट्स द चित्त पोटेंसी। ये दोनों के होने के बाद देन द अल्लादिनी शक्ति मैनिफेस्ट, द प्लेजर गिविंग मीडियम। तो ये प्लेजर ऐसा नहीं कि वो हमको प्लेजर देने के लिए मैनिफेस्ट करती है। और हार्ट बिकम सच दैट इट नेचुरली वॉन्ट्स टू गिव प्लेजर टू कृष्ण। भगवान को नेचुरली आनंद देना चाहता है। तो जीव का जो कार्य है सेवा, और सेवा के माध्यम से वो भगवान को आनंद देना चाहता है। तो हृदय की भावना हो जाती है कि भगवान को मुझे आनंद देना है, मुझे आनंद देना है भगवान को। और ये चेतना के साथ में धीरे धीरे ये एनर्जी एक्सपैंड करती है समय के साथ। तो द सम एंड सब्सटेंस इज, दिस इज़ द पाथवे। थोड़ा सा हमें टेक्निकली समझना चाहिए कि किस प्रकार से जब नाम जप करते हैं ना, तो ग्रेजुअली हमारा हार्ट कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे होते होते हम सब भगवान के करीब जाते हैं धीरे धीरे। और जो जीवन का लक्ष्य है प्रेमा भक्ति को प्राप्त करना, उस प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे क्वालिफाई बनते हैं, क्वालिफिकेशन आती है हमको। एंड द सुप्रीम गोल ऑफ लाइफ, द लव ऑफ गॉड, है ना, उस चीज़ को हम प्राप्त कर पाते हैं। श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय।